जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में हमारी कंपनी बहुत छोटी से स्टार्ट किए थे। पहले सेमिनार में 17 लोग ही आए थे। उसके 1 साल तक तो वही मतलब 1 साल तक वही 100 से 200 लोग के आसपास थे। शुरुआत में बहुत ही धीरे हुई स्टार्ट हुई थी, बहुत कम लोग आए थे ऐसे होते हुए, लेकिन अभी एक दिन में मतलब 6 लाख 7 लाख लोग आते हैं एक दिन में। क्योंकि एटॉमिक का जो है जो पॉलिसी है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है वो उसको आपको सस्ते में बेचना है, बस यही पॉलिसी है। एकदम सस्ता प्राइस में अच्छी क्वालिटी, लेकिन कितना सस्ता, इतना सस्ता कि कोई और कंपनी नहीं आ पाए, इतना सस्ता। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सस्ता, उसके साथ में अच्छी क्वालिटी। ये हमारी कंपनी का पॉलिसी है। सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी। ऐसा यदि होता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं बिकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ खरीदते हैं तो लोग क्या देखते हैं? देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी देखते हैं। और उस क्वालिटी में यदि हम अच्छे प्राइस पे हम यदि दे देते हैं तो डेफिनेटली लोग खरीदेंगे। अच्छा, एक चीज बात आती है, जब लोग डिसाइड करते हैं कुछ लेने के लिए जाते हैं तो क्या डिसाइड करते हैं? सबसे पहले डिसाइड करते हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना? उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए, उस हिसाब से लोग जाते हैं। इसलिए हमारे कंपनी का जैसा पॉलिसी है कि कम दामों में अच्छी क्वालिटी। और अपनी जो कंपनी है वो कंपनी ऑनलाइन के थ्रू हम करते हैं। इसमें ये है कि हम इसको यूज करेंगे और यूज करने के बाद जो है लोगों को बताएंगे। और लोगों को बताएं। अब मैं यदि इसको यूज करता हूँ, अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद लोगों को बताना है। यदि लोग भी इससे खरीदेंगे तो लोग भी इसको खरीदेंगे। और इसको ऐसे करते हुए भी और जो है इससे हम पैसे भी कमाते हैं। और जिस लोग को हम बताएंगे वो आदमी किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे। और ऐसे करते 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 हम जो है बहुत टॉप पे पहुंच सकते हैं, क्राउन मास्टर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। तो यही है हमारी कंपनी का पॉलिसी। हमारी कंपनी का पॉलिसी ये था कि और कंपनी की तुलना में सबसे अच्छा करना है। इसलिए ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया और बहुत जगह हमने ओपन किया। सब जगह हमारा यही है कि अच्छी क्वालिटी है और प्राइस कम है। ऐसे करके ऐसा होने के बाद यदि कि सस्ता है और अच्छी क्वालिटी है तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं बिकेगा। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कंपनी सक्सेस नहीं होगी। ये हो ही नहीं सकता है। ये बिलीव कर सकते हैं इस चीज को। ऐसी कंपनी है ये। इस कंपनी के थ्रू हर कोई सक्सेस बन सकता है, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। ऐसा सेमिनार, ऐसा कोई कंपनी बता दीजिए जो ऐसे सेमिनार के लिए सपोर्ट करते हो, सब कुछ देते हो, आने जाने का सब कुछ का पैसे देते होंगे, सब कुछ करते होंगे। बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अपनी कंपनी जो है सबको ऐसे सारी चीजें सपोर्ट करती है और ऐसे जितने आप ऊपर जाते उतना ज्यादा आपको पैसा देती है। ऐसा सिस्टम और दूसरे कंपनी में आपको मिलना मुश्किल है, मिलना ही नहीं, नामुमकिन है। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है हमारी कंपनी की। तभी आप इसमें सक्सेस करते हैं।
ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि हर कोई सक्सेस हो सकता है और इसमें सक्सेस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा होंगे या अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा होंगे? आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा इसके बारे में। 0 साल से 30 साल तक लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। फिर 30 साल से 60 साल लोग क्या करते हैं? बहुत मेहनत से काम करते हैं। फिर 60 से 90 क्या करते हैं? बुढ़ापा बिताते हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी रूमर है कि लोग 120 साल तक भी जिंदा रहते हैं। तो सोचिए कि 30 साल तक आपने पढ़ाई की है, 30 साल आपने काम किए, आप 60 साल होते तक। लेकिन आप 60 साल से फिर 120 साल तक, ये जो टाइम है इसके बारे में आपको सोचना है कि इस समय आपके एक स्टैटिक्स यदि देखें, एक रिपोर्ट के अनुसार 1% लोग ही सक्सेस हैं। 4% जो लोग हैं वो किसी तरह अपना इकोनॉमिक को हैंडल कर पा रहे हैं और 15% जो लोग हैं वो कुछ रीजन की वजह से इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं और 10% जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, रोज कमाए रोज खाएं, वो वाला सिस्टम में। और बाकी के 70% जो लोग हैं उनके पास काम भी नहीं होता है और पैसा भी नहीं होता है। आप इसमें से कहाँ बिलोंग करते हैं? आपको लगता है कि आपको डेफिनेटली लगता है कि आप 1% में जाना चाहिए? तो आप 30 साल तक स्टडी करते हैं, 30 साल तक बहुत मेहनत करते हैं, क्यों? इस 1% में जाने के लिए। लेकिन 1% में नहीं जाते, 4% पे भी यदि जाते हैं तो आप समझ के चलिए कि चलो ठीक है, 4% भी वाले में भी यदि हम जा पाते हैं, मतलब इकोनॉमिक को हैंडल कर पाते हैं। लेकिन 95% लोग ऐसे होते हैं जो अनसक्सेस हो जाते हैं। आप समझिए कि 60 साल से 120 साल के बीच में क्या हो जाता है? क्योंकि 60 साल आपका जब आता है तो आप में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। क्या प्रॉब्लम होती है? बुढ़ापा, बीमारी, इस समय आपके पास जॉब भी नहीं होता और ये 60 साल से 120 साल कैसे बिताएंगे? ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है आज हमारी सोसाइटी में। ये सच में आपके लिए हेल हो जाएगा यदि आप इसके ऊपर नहीं सोचते हैं तो। एक खानेक नाम के एक इंसान थे जो कि बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए और सक्सेस हुए और एक बार खाने जो है वो क्या बोले कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा और मैं दोबारा भी यदि गरीब के यहाँ पैदा होऊंगा तो भी मैं सक्सेस हो सकता हूँ। मैं 10 बार यदि मैं गरीब के यहाँ पैदा होऊंगा तो भी मैं सक्सेसफुल आदमी बन के दिखाऊंगा। ऐसा क्यों हो सकता है? आप सोचिए 95% लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो वो सक्सेस कैसे हुए? वो पता है सक्सेस क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सक्सेस का जो लॉ है, सक्सेस का जो प्रिंसिपल है, ये वो जानते थे। लेकिन और सभी को ये चीज नहीं पता। अब जो है सक्सेस जो है, लॉ ऑफ सक्सेस और मेथड जो था, प्रिंसिपल जो था सक्सेस का, वो उनको पता था। अब ये सक्सेस जो प्रिंसिपल सक्सेस जो है ये ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे उदाहरण के लिए नेचर सक्सेस ये ऑलरेडी है। आप हाथ उठाइए,
आप बताइए नॉर्थ किधर है? इधर भी बोल सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं, बहुत तरह टाइप के बोल सकते हैं लोग। मुझे भी नहीं पता। अब आप सोचिए, ऐसे यदि ये आप मशीन लाते हैं तो आपको पता चल सकता है। आप अपने हिसाब से यदि नॉर्थ डिसाइड करेंगे और उधर चलेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन ऑलरेडी जो नॉर्थ है वो डिसाइडेड है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रिंसिपल है फार्मिंग प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल फार्मिंग प्रिंसिपल, लेकिन यदि आप फार्मिंग करते हैं नेचुरल वाइज करते हैं, प्रिंसिपली वाइज करते हैं, तभी आप सक्सेस होते हैं। उदाहरण के लिए बरसात के दिन में यदि आप धान करेंगे तो धान होगा, बरसात के दिन में यदि आप गेहूं कर देंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज सोच। और दूसरी बात, ऐसा भी है कि जब लोग कृषि करते हैं तो लोग पहले क्या करते हैं, लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले खेत की खुदाई करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कि उसका दवा का पहले करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके बाद उसके बीज का करते हैं, बहुत सारे चीजों का करते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात पता है क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको, उदाहरण के लिए धान ही करना है तो कितना करना है, धान ही उगाना है, धान की खेती या आलू की ही खेती करनी है तो कितना आलू उगाना है, ये सबसे पहले डिसाइड करना है आपको। आप उदाहरण के लिए समझिए कि बादाम आपको का फार्मिंग करना है, आपको जब आपको ये लगा कि मुझे जो है बादाम करना है, बादाम की फार्मिंग करना है, तो फिर आप उस बादाम के हिसाब से जो है जगह मिट्टी देखेंगे। मिट्टी उसके लिए क्या होनी चाहिए? बलुआई मिट्टी होनी चाहिए। वो तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये लाना है कि आपको करना क्या है और कितना क्वांटिटी में करना है, वो दिमाग में आपको सबसे पहले लाना है। तो तब फिर ये पॉसिबल हो सकता है। आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट के बेस पे आप जो है प्लान बना सकते हैं। ये सबसे पहले कहाँ आएगा? आपके दिमाग में आएगा। आपके दिमाग में वो चीजें फिट करनी होंगी कि मुझे करना क्या है, मुझे 5 साल के बाद कहाँ रहना है, मुझे 10 साल के बाद कहाँ रहना है, मुझे 10 साल के बाद कौन सी गाड़ी में चलना है, 15 साल के बाद मुझे किस घर में रहना है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में पहले फिट करना होगा, प्लान करना होगा। लोग से जब पूछते हैं कि लोग पूछते हैं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? बहुत पैसा। बहुत पैसा? कितना पैसा? बहुत पैसा। कैसा घर में रहना चाहते हैं? अच्छा घर। अच्छा घर कैसा? अच्छा घर कैसा होता है? अच्छा घर कैसा होता है? बड़ा घर। बड़ा घर कैसा होता है? लोगों का, ऐसे लोग जो होते हैं, उदाहरण के लिए कैसा घर, कैसा गाड़ी में रहना चाहते हैं? ऐसा गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छा गाड़ी लेना चाहते हैं। अच्छा गाड़ी क्या होता है? ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं करते हैं और कभी नहीं खरीद पाते हैं कुछ। और ऐसे गाड़ी वाली बात करने वाले लोग जो होते हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आपको दिमाग में बैठाना होगा कि हाँ मुझे गाड़ी खरीदना है। कौन? BMW। घर? कौन घर? 4 BHK। कहाँ? दिल्ली में, ऐसा गुड़गांव में। ऐसे आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अभी जहां आप रह रहे हैं वहां आपको अच्छा लग रहा है, वो लाइफ अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन सब लोग पता है क्या कहते हैं? लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। आप दिल को नहीं भाता है। मेरे
पेरेंट्स को भी बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खुशी नहीं होती है। वाइफ को भी हस्बैंड कैसा काम कर रहा है वो भी पसंद नहीं होता है। अब आप सोचिए कि मम्मी और पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए क्या अच्छा दें, ये चीज क्या दें जो और वो खुश हो। इसके लिए आपके पास पैसे होने की जरूरत है, पैसे। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके पास पैसे है लेकिन आपको पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे यूज करना है, आपको कुछ नहीं पता। ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। क्यों? क्योंकि लोग ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। अब देखते हैं कि कैसे, क्या है। बॉडी है हमारे में, क्या है जिसको बाइबल में फ्लैश बोलते हैं, और उसके बाद स्पिरिट है, उसके बाद थर्ड जो है आत्मा है, सोल है, और चौथा जो है इन्वायरमेंट है। ये जो चारों चीज से हमारे जो है पार्ट बने हैं, ये चारों चीज का अपना अलग अलग पार्ट है, अलग अलग रोल अदा करते हैं। ये जो बॉडी है, बॉडी में जो है स्पिरिट और आत्मा रहती है। उदाहरण के लिए किसी का चेहरा बहुत अच्छा है, बहुत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है, उस अंदर आदमी के अंदर स्पिरिट और आत्मा जब अच्छा है तभी वो बॉडी अच्छी है। इसलिए बॉडी का जो जरूरी चीजें हैं जो बॉडी के लिए है, बॉडी जो है हमेशा जो है अच्छे से रहना चाहती है। इसलिए बॉडी को ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, हेल्थ का। तो इसलिए जो है बॉडी जो है क्या अच्छे से रहना चाहता है। यदि आपकी बॉडी जो अच्छी नहीं होती तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है क्या डिमांड करती है, अच्छे से रहने के लिए। दूसरा जो है स्पिरिट, और स्पिरिट और सोल जो है सेम लोग सोचते हैं, लेकिन सेम नहीं है, अलग चीज है। ये स्पिरिट है। एनिमल में जो होता है स्पिरिट नहीं होता है, स्पिरिट नहीं होता है एनिमल में। उदाहरण के लिए किसी कुत्ता का पैर टूट गया है, अब वो कुत्ता कभी कहेगा कि यार ये तो गलती हो गई, या किसी से कहेगा यार मेरा पैर टूट गया देखो ना, नहीं कहेगा कभी भी। वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पिरिट नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये स्पिरिट है। ये जो स्पिरिट और आत्मा जो है, ये इनको पता है कि समय निकल रहा है। बॉडी को ये चीज नहीं पता होता है, बॉडी इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता है। ये स्पिरिट और आत्मा ही इसको हैंडल कर सकती है, जो कि इसके अंदर जो लव आता है। और तीसरा जो है आत्मा है। आत्मा जो है विश, आत्मा जो है ये जो पार्ट जो आत्मा है, ये हमारे अंदर क्या है कि फीलिंग होता है। उसकी वजह से, आत्मा होने की वजह से फीलिंग होती है, और एक डिजायर होता है जिसके चलते हम सीखना चाहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो है इन्वायरमेंट है। ये जो है सोशल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो आता है कंट्रीब्यूशन आता है। किस टाइप में आप सक्सेस होना चाहते हैं,
ये चार चीजों यदि आपके अंदर है तभी आप सक्सेसफुल लाइफ, अच्छे से रहना, लव, लर्निंग और कंट्रीब्यूशन, इस लाइफ को कहते हैं बैलेंस लाइफ, दी बैलेंस लाइफ। एक चीज यदि इस चार में आप निकाल देंगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे ही कमाते हैं और उसकी हेल्थ चली जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसे कमा लेते हैं, लव चली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती उनके पास। इसलिए ये चारों चीजें आप में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको भी इस दिमाग में बैठाना है कि किस टाइप की लाइफ आप जीना चाहते हैं। ये चार चीज यदि आपके अंदर होते हैं, आप करते हैं, तो आप सक्सेस होते हैं। उदाहरण के लिए, जिस बिल्डिंग में आप हैं वो बिल्डिंग बनी, लेकिन उसके पहले एक इंसान है जिनके दिमाग में पहले बनी होगी, वो इंजीनियर। इंजीनियर के दिमाग में जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर पहले ही बन चुकी है। इसलिए आप भी कैसा लाइफ जीना चाहते हैं, आपको वो लाइफ दिमाग के अंदर बैठाना होगा कि 3 साल 5 साल कहाँ रहना चाह रहे हैं, वो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यदि उदाहरण के लिए आप समझिए कि समुद्र में कोई एक शिप है जो चल पड़ा है, उसका कोई टारगेट नहीं है, इधर जाएगा वो तो कहीं भी जा सकता, जिस ओर हवा चलेगा उस ओर चला जाएगा। लेकिन यदि उसका एक पर्पस होगा कि हाँ मुझे इस ओर से मुझे उस ओर तक जाना है, वो यदि उसका टारगेट रहेगा तो वो जरूर जाएगा, नहीं रहेगा तो कहीं भी जा सकता है। इसलिए आपको टारगेट डिसाइड करना है। इसलिए आपको भी ये डिसाइड करना है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद कहाँ रहना है, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसलिए आपको क्या करना है, मूवी की तरह आप समझिए एक डायरेक्टर है किसी मूवी का, और एक मूवी बनाना है, और उस मूवी में कैसे क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, आपके सिनेरियो बनाना है। और वो आपको उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, जैसे लाइफ सिनेरियो, ये देखिए जैसे सारे बॉक्स हैं, हर बॉक्स में एक चीज है ना। सबसे पहले ऑफ कोर्स हेल्थ आएगा। सबसे पहले आपको एक अच्छे लाइफ के लिए सबसे पहले एक हेल्थ। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो क्या होता है, घर का। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, गाड़ी का। पेरेंट्स, नेक्स्ट जो है पेरेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद वॉलंटियर वर्क जो कह सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों का एजुकेशन। उसके बाद ट्रैवल है, कैश है। अब इसमें आप पॉइंट बनाइए 1 से 10। अब अभी करेंट में आपका हेल्थ कैसा है, 1 से 10 पॉइंट में आप पता नहीं, हो सकता है आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो तो आप हो सकता है 8 आ जाए। नेक्स्ट जो है आपका घर कैसा है, अभी वाला घर और आगे वाले 10 साल में आने वाले जहाँ रहना चाह रहे हैं आप वहाँ वाला घर। तो मान लीजिए अभी घर आपका 1 BHK है तो आप 1-2 पॉइंट बना सकते हैं उसमें। गाड़ी अभी आपके पास कौन गाड़ी है, साधारण सी गाड़ी है तो समझ लीजिए कि आपके 1 पॉइंट। आप समझिए अपने पेरेंट्स को भी कितना कर रहे हैं, कुछ नहीं, 0। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए 4 पॉइंट मान के चलिए। कंट्रीब्यूशन मान लीजिए, वॉलंटियर वर्क मान लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। ट्रैवल कहीं कर रहे हैं, है ही नहीं, पैसे नहीं, कहाँ से करेंगे। तो इसको आप एक दूसरे को जोड़िए और ये जो मैप, ये जो चार्ट बनेगा, ये आपके लाइफ का सिनेरियो होगा। अब आप सोचिए कि आप 10 पॉइंट आपको लाना है ये सारे चीजों में।
हेल्थ में भी आपको अच्छा होना है, घर भी अच्छा होना चाहिए आपके लिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करना है, वॉलंटियर वर्क भी करना है, बच्चों को एजुकेशन भी देना है, कैश भी होना चाहिए, ट्रैवल के लिए भी होना चाहिए। ये सब में आपका 10-10 पॉइंट आए। ऐसा करने के लिए आपको सिनेरियो बनाना पड़ेगा। सिनेरियो बना करके और 10-10 पॉइंट आपको टोटल करने हैं, तब आपकी वो जो लाइफ होगी वो सक्सेसफुल लाइफ होगी। आप ऐसा भी हो सकता है कि गरीब आदमी को आप हेल्प करना चाहते होंगे, लेकिन आपके पास अभी पे पैसे ही नहीं, तो आप कैसे हेल्प करेंगे? मैं भी, यदि आप पैसे देते हैं किसी को तो आपको और हैप्पीनेस मिलेगी, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन देते हैं तो कितना पैसा देना है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब भी आप पैसे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा अमाउंट देना चाहिए, वो भी, और टाइम भी आपको डिसाइड करना है कि कब देना है। सबसे पहले जो स्टार्ट करना है हेल्प, आप अपने नजदीकी आदमी से स्टार्ट कीजिए, जितने नजदीक है। अब उदाहरण के लिए समझिए कि अपने आपके जो कजन है उनको आप 5 लाख हेल्प किए और अपने भाई को 1 लाख किए। लेकिन अब आप सोचिए कि अपने भाई को जो है आप 1 लाख दे रहे हैं, कजन को 5 लाख दे रहे हैं, तो आपके लिए तो पंगा होगा भैया। इसलिए आपके जो जितना सबसे पहले जो आपका सबसे प्रायोरिटी जो होगा आपकी वाइफ, और यदि आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड और पेरेंट्स, वहां से आप स्टार्ट कीजिए। वाइफ को कभी भी खाना बनाइए, साफ कीजिए, घर साफ कीजिए, और ये कभी भी आप ऑर्डर नहीं दीजिए। ये आप कभी भी उनको नहीं बोलिए। और आप ये मत, इसके लिए आप क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वॉशिंग मशीन लाने हैं, आपको क्लीनिंग वाली चीजें लाने हैं, वहां आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पता है कहाँ करना, आपको करना है कि खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है उस पे फोकस करना है, ना कि खर्च पे, सॉरी, इनकम पे। इनकम से पहले आपको सबसे ज्यादा फोकस खर्च पे वाले पे करना है, खर्च वाले से स्टार्ट करना है सबसे पहले। मैं बता रहा हूं आपको कि आप यदि ऐसा सिनेरियो बनाएंगे तो डेफिनेटली आप 10 से 15 लाख रुपया महीना में आप आराम से कमाएंगे। और आप प्लान बना के चलिए कि कम से कम 15 लाख वाला महीना में आए, ऐसा 15 लाख खर्च हो, ऐसा आप एक बनाइए। आप एक अच्छे लाइफ जीने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि इसके करने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात पता है, जब कोई गरीब आदमी को आप मदद करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वही गरीब आदमी यदि अमीर हो गया फिर आप उसको हेल्प कर रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जब शुरुआत किया था तो मैं 1,20,000 रुपए मुझे मिला था। मैं शुरुआत में बहुत कम, मैं जब इतना कमाता था तो मैं एक स्कूल में जा करके मैंने पूछा कि मैं क्या इतना मदद कर सकता हूँ, 10,000 दे सकता हूँ। तो मैं पता है सोचा था कि पता नहीं 10,000 लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन जब मैंने बोला तो पूछा तो बोले नहीं सर, बिल्कुल 10,000 तो बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए, जरूर।
उसके बाद फिर हमारी जो कंपनी चली तो फिर उसके बाद जो है जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, फिर 60,000 दिया। फिर धीरे 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 अभी तो बहुत बड़ा अमाउंट हम जो है लगभग करोड़ों करोड़ों रुपए भी हम इस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा लाइफ जिए। ये चीज ऐसे संभव नहीं हो पाया। ये चीज सिर्फ सोच लेने से नहीं हो पाया, इसके लिए हमने बनाया। लेकिन यदि आप डिसाइड कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। पता है वो क्यों? पता है वो क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो उस हिसाब से एक्ट करने लगती है, और आप यदि सोच लिए तो वो चीज हो जाएगा। इस चीज को आप मान के चलिए। आप समझिए कि सुबह सुबह सो के उठना, सुबह सुबह सो के उठना अर्ली मॉर्निंग बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? पैसा। पैसा। यदि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए महीने में आ रहे हैं तो वो मॉर्निंग जो है ना, आपके लिए मॉर्निंग नहीं लगेगा डे, वो लगेगा आफ्टरनून हो गया है। आप स्प्रिंग की तरह उठेंगे। हमारी बॉडी जो है हमारी सोच के अनुसार चलती है। अच्छा, आप जैसे समझिए कि इमली अनार हो गया, मीठा अनार समझ लीजिए, उदाहरण के लिए मीठा अनार ले लेते हैं। मीठा अनार एकदम जो है मैं खा रहा हूँ, बहुत मीठा, लाल लाल एकदम रस से भरा हुआ खा रहा हूँ। ऐसा कोई है जिनके मुंह में पानी नहीं आया हो? यदि नहीं आया हो तो आप डॉक्टर से दिखाएं, आप में प्रॉब्लम है। यदि आप सोच लेते हैं अनार हो गया, उदाहरण के लिए इमली होता है, तो आप यदि सोच लेते हैं कि इमली खाना है तो मुंह में पानी आ जाता है, बस सोचते ही पानी आ जाता है। तो यही चीज है, आपको जो सोचेंगे वो उस चीज के हिसाब से आप चलेंगे। ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज आप सोचेंगे उस हिसाब से आपका बॉडी जो है और आप समझ लीजिए कि इस ऑटोमी के थ्रू मैं जो है 15 लाख कमा के दिखाऊंगा। आप जिस दिन सोच लिए उस दिन से आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा और आप कमाने लगेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। और ऐसे में आपको करना क्या है? आपको दोस्त को बुलाना है, फोन करना है, दोस्त आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ, बहुत बढ़िया प्लान बता रहा हूं मैं तेरे को, जल्दी आओ। और उसको बताओ कि मैं महीने में इतना कमाता हूं, तुझे कमाना है। लोग ऐसे भी मिलेंगे, कहेंगे यार कैसे क्या करना है यार, मुझे तो बोलने भी नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उनको सोच बदलनी होगी, ये पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो है ये आपके सक्सेस की जो सोच है, जो शुरुआत है, जो बिंदु है, जो सीढ़ी है, वो आपके दिमाग है। आप वहां से स्टार्ट होता है। ये एटॉमी जो है ये भी एक दिमाग से शुरुआत हुई है। आप यदि क्राउन मास्टर बनते हैं तो आप करोड़ों करोड़ों रुपया आपको मिलता है। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको ट्रिप मिलता है और ये इतनी बड़ी अमाउंट आप उठा नहीं पाओगे। आप इंपीरियल मास्टर बनते हैं तो 15 करोड़ 20 करोड़ आपको मिलेंगे। आप थोड़ा ये 20 करोड़ कितना होगा? आप बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको ले जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। और मैंने ये पैसे अमाउंट दिए हैं आज नहीं, बहुत पहले जिस समय मेरी सैलरी बहुत बड़ी सैलरी नहीं थी, लेकिन मैंने लोगों को दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने काम किया और उसके लिए मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
और ऐसे टाइम में दिया जब मेरी सही से मैं सही तो सैलरी भी नहीं थी हमारी। आप सभी का सक्सेस जो है वो कहां से आएगा? आपके दिमाग से। वो मेरे दिमाग से नहीं, आपके दिमाग से आएगा सक्सेस के। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सक्सेस हों और मेरा आने वाले दिन 3 साल, आने वाले 5 साल का लाइफ कैसा होगा इसको आप लिखिए, आप बनाइए सिनेरियो। और इसी शब्द के साथ मैं आप इस अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।